हेलो व्यूअर्स। तो एक बार फिर से पथ प्रदर्शक हाजिर है आप सभी के सामने और इस बार विश्व की प्रमुख पवनों से संबंधित जानकारी को लेकर। तो आइए डालते हैं नज़र विश्व की प्रमुख पवनों के बारे में जानकारी पर। स्थानीय पवनें। स्थानीय धरातलीय बनावट, तापमान एवं वायुदाब की विशिष्ट स्थिति के कारण प्रचलित पवनों के विपरीत प्रवाहित होने वाली पवनें जो हैं स्थानीय पवनें कहलाती है या फिर उन्हें स्थानीय हवाओं के रूप में भी जाना जाता है। ये क्षोभ मंडल की सबसे नीचे की परतों तक सीमित रहती है। व्यापारिक पवनें। दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। सामान्यतः इस पवन को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तरी दिशा में प्रवाहित होना चाहिए, किंतु फैरेल के नियम एवं कोरोलिस बल के कारण ये हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में और उनकी सूची पर डालते हैं एक नज़र। लू। इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क होती है और जिस स्थान पर वो पाई जाती है वो है उत्तरी भारत और पाकिस्तान। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूरब की दिशा में चलने वाली धूल भरी तूफानी उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई और जून में चलती है। लू के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। अगली है हबूब। इसकी प्रकृति गर्म होती है और जिस स्थान पर ये पाई जाती है वो है सूडान। उत्तर पूर्वी सूडान विशेषकर खार्तूम के समीप चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी, जिसके कारण दिखाई देना भी कम हो जाता है तथा कभी कभी बिजली कड़कने के साथ भारी वर्षा भी होती है। यह विशेषकर मई तथा सितंबर के महीनों में दोपहर के बाद चलती है और हबूब का अर्थ होता है पानी का बुलबुला। अब बात करते हैं चिनूक की, जिसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क होती है और जिस स्थान पर यह पाई जाती है वो है रॉकी पर्वत। पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। इस हवा का औसत तापक्रम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस पवन को हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अगली है मिस्ट्रल। इसकी प्रकृति ठंडी होती है और जिस स्थान पर यह पाई जाती है वो है स्पेन और फ्रांस। यह स्पेन मूलतः फ्रांस के रोन घाटी में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवा है। अब बात करते हैं हरमट्टन की। इसकी प्रकृति है गर्म एवं शुष्क, जो कि पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है या यूं कह सकते हैं वहां पर चलती है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। हरमट्टन हवाओं के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट हरा भरा हो जाता है और गिनी तट पर इस प्रकार की हवा को डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वायु इस क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्व में शामाल कहा जाता है। अगली है सिरोको, जिसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क होती है और जिस स्थान पर यह पाई जाती है वो है सहारा मरुस्थल। यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोको हवा बालू के कणों से मिली होती है और सागर से नमी लेने के बाद जब इटली में वर्षा करती है तो इन बालू कणों के कारण बारिश की बूंदें लाल हो जाती है। इस प्रकार इटली में इसे रक्त की वर्षा या खून की बारिश भी कहते हैं। अगली है सिमूम, जिसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क होती है और जिस स्थान पर यह चलती है वो है अरब मरुस्थल।
यह अरब के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। यह हवा बहुत तेज गति से चलती है। इसके चलने से सांस लेने में कठिनाई होती है। अगली पवन है बोरा, जिसकी प्रकृति ठंडी एवं शुष्क होती है और ये जिस स्थान पर चलती है वो है इटली एवं हंगरी। बोरा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा को कहा जाता है। इटली के उत्तरी भाग में उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी हवाओं को भी बोरा कहते हैं। अब बात करते हैं बिल्जर्ड की, जिसकी प्रकृति ठंडी है और ये टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवा है। एक गंभीर बर्फीला तूफान है जिसकी विशेषता कम से कम 56 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 35 मील प्रति घंटे की गति से लंबे समय तक चलने वाली हवाएं हैं। अगली है लेवेंट, जिसकी प्रकृति ठंडी होती है और जिस स्थान पर ये चलती है वो है स्पेन। लेवेंट एक पूर्वी हवा है जो पश्चिमी भूमध्य सागर और दक्षिणी फ्रांस में चलती है। रूसिलोन में इसे लेवेंट और कोर्सिका में लेवेंटे कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रिकफिल्डर की, जिसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क है और जिस स्थान पर ये हवाएं चलती है वो है ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अब बात करते हैं फ्राइजेम की, जिसकी प्रकृति ठंडी है और ब्राज़ील में ये हवाएं चलती है। यह ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय कैंपोस क्षेत्र में प्रतिचक्रवात उत्पन्न हो जाने के कारण आने वाली तीव्र शीतलहर है जो मई या जून के महीनों में प्रवाहित होकर इस क्षेत्र के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटा देती है। इसके बाद बात करते हैं पापागयो, जिसकी प्रकृति ठंडी एवं शुष्क है और जिस स्थान पर ये पवनें पाई जाती है वो है मैक्सिको। पापागयो जेट, जिसे पापागयो विंड या पापागयो विंड जेट के रूप में भी जाना जाता है, तेज रुक रुक कर चलने वाली हवाएं हैं जो पापागयो की खाड़ी से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में चलती है। अब बात करते हैं खमसिन की। इसकी प्रकृति गर्म एवं शुष्क है और जिस स्थान पर ये चलती है वो है मिस्र। खमसिन, जिसे सामान्यतः मिस्र में खमासीन के रूप में जाना जाता है, मिस्र को प्रभावित करने वाली शुष्क गर्म रेतीली स्थानीय हवा है। लेवेंट के नाम से जानी जाने वाली इसी तरह की हवाएं उत्तरी अमेरिका के अन्य हिस्सों अरब प्रायद्वीप में बहती है। अब बात करते हैं सोलानो की, जो कि प्रकृति से गर्म एवं आर्द्रता युक्त पवन है और ये जहाँ चलती है उस स्थान का नाम है सहारा। सोलानो एक दक्षिण पूर्वी हवा है। वसंत और गर्मियों में जून से सितंबर तक यह जिब्राल्टर जल डमरू के मध्य अफ्रीकी तट से अक्सर बारिश के साथ और कभी-कभी धूल के साथ गर्म हवा ले जाती है। इसके बाद आती है पुनाज। पुनाज की प्रकृति ठंडी एवं शुष्क है और ये इंडीज पर्वत के पास चलती है। पेरू में पूना नामक टेबललैंड के पार कार्डिलरस से पूना हवा चलती है। यह ठंडी और शुष्क हवा है। अब बात करते हैं बुरान की, जिसकी की प्रकृति ठंडी होती है और साइबेरिया में ये पवनें चलती है। रूस में बुरान एक हवा है जो ईरान, पूर्वी एशिया, विशेष रूप से झिंजियांग, साइबेरिया और कजाकिस्तान में चलती है। अब बात करते हैं नॉरवेस्टर्स की, जो कि प्रकृति से गर्म है और जिस स्थान पर यह चलती है वो है भारत। नॉरवेस्टर्स असम में जाना जाने वाला बोडोइसिला स्थानीयकृत वर्षा और आंधी तूफान की घटना है जो भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होती है, जो अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 62 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। सांता एना, जिसकी की प्रकृति है गर्म एवं शुष्क, ये कैलिफोर्निया में चलने वाली पवनें हैं। सांता एना हवाएं तेज बेहद शुष्क डाउनस्लोप हवाएं हैं जो अंतर्देशीय उत्पन्न होती है और तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। अब बारी आती है शामल की, जिसकी की प्रकृति गर्म एवं शुष्क है और इराक और ईरान में ये पवनें चलती है। यह मेसोपोटामिया,
इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म तथा शुष्क उत्तर पूर्वी हवा है। इसके बाद हम डालते हैं नज़र जोंडा पे, जिसकी की प्रकृति गर्म एवं शुष्क है और ये अर्जेंटीना में चलती है। जोंडा पवन फेन हवा के लिए एक क्षेत्रीय शब्द है जो अक्सर अर्जेंटीना में एंडीज के पूर्वी ढलान पर होती है। अब बात करते हैं पैम्पेरो, जिसकी की प्रकृति ठंडी है और ये पंपास मैदान में चलती है। पैम्पेरो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे और बोलीविया के दक्षिण में पंपास पर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण से ठंडी ध्रुवीय हवा का एक विस्फोट है। तो इस प्रकार विश्व की प्रमुख पवनों से संबंधित जानकारी आपको आज दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दिशा में एक सहयोगी की भूमिका अदा करेगी।